नमस्कार दोस्तों, गुरु नानक जी आए, सूरदास, कबीरदास, तमाम लोग और तमाम विद्वान में भी हमारा आज समाज नहीं सुधर पाया। अब इन हाल ही में जखनिया तहसील के अंतर्गत एक माता अपने पुत्री को किस प्रकार जहर से मार देती है, वो मामला अभी गर्म ही था। इसी बीच में एक फिर घटना घटी है जो अपनी ही माता एक बच्ची की गला घोट देती है या कैसे भी करके नदी में फेंक देती है, अंततः घटना मर जाती है। हमारे बीच दाऊद जी हैं जो समाज सेवी और स्वतंत्र पत्रकार है। हमेशा जमीनी हकीकत और गरीबों के प्रति इनका एक सचेष्ट कदम होता है। इनसे मिलेंगे और ये पूरी प्रकरण और पूरी घटना के बारे में बात करेंगे। दाऊद जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती वक्त अपना निकाला। आपके दर्शकों और आपके चैनल को सभी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जितने भी दर्शक हैं आपको उनको सादर प्रणाम करते हैं। और आपको बता दें कि गाजीपुर जिले की अगर बात करें तो गाजीपुर जिले में कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपको बता दें जी, जिस तरह से जखनिया की अगर बात किया जाए तो जखनिया में घटना जिस तरह से घट रही है उस पर अगर बात किया जाए तो देखा जाएगा तो जखनिया का जो इस समय हवा चल रहा है बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। किस तरह से अभी आपने देखा था कि एक माँ प्यार दूसरे के प्यार के चक्कर में, हालांकि उसके परिवार वाले बहुत अच्छे थे, तहसील के जस्ट सामने ही उसका दुकान है, बहुत अच्छे थे उसके परिवार वाले और सारी सुख सुविधा सब चीज देते थे। उसके अपने पत्नी को देता था जो उसका पति था और पूरा दिन कुछ करना ही नहीं था, घर पे बैठना था सिर्फ, उसके बाद खाना बनाकर खिलाकर उसके बाद पूरे दिन बैठना था, यही काम था उसका। और इसी बीच में उसकी 3 बच्ची थे, एक लड़का था 2 लड़की थी और वो दूसरे के चक्कर में पड़ के और अपने 3 बच्चों को जहर पिला दी। और जहर पिलाने के बाद जो है एक जो छोटी वाली बीच वाली बच्ची थी वो ज़्यादा समय उसको हो गया था पिया, जब पी ली थी तो, और 2 बच्चियाँ थी अभी कम समय हुआ था पिए हुए। तो हालांकि परिवार वाले जो है कि बड़े मेहनत किए उसके लिए और दोनों बच्चों को बचा लिया गया बच्चे को। और जो बीच वाली लड़की थी वो बेचारी जो है कि बच नहीं पाई और यहाँ से पहले जखनिया दिखाए, जखनिया से गाजीपुर से फिर जो है कि बनारस ले जा रहे थे, तब तक वो अपना दम तोड़ दिया। तो उसके बाद फिर आप ये मामला देख लीजिए, 8 माह के बच्ची को, अपने बच्चे को माँ ने जो है कि फेंक दिया नदी में। तो ये बहुत अच्छा नहीं चल रहा है और कहीं ना कहीं इसमें जो है कि अब क्या किया जाए, प्रशासन को किस तरह से दोष दिया जाए? नहीं, प्रशासन को दाऊद जी कैसे भी दोष नहीं हम दे सकते, लेकिन समाज के अंदर जो बेटियां आज दर पर दर और कदम से कदम पुरुषों के साथ मिला के चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, कहीं से भी बेटियां पुरुषों से, युवा से पीछे नहीं है। आज हमारे देश में ही नहीं, हर जगह चरम सीमा पर जा रही है बेटियां। लेकिन आज भी हमारा समाज है जो बेटियों के हे की नजर की भावना से देखता है, उन्हें गिरा हुआ देखता है। और तमाम ऐसी घटनाएं जखनिया ही नहीं, मैं पूरी यूपी की बात कर रहा हूँ, हर जगह जो रेपिस्ट होते हैं और जगह जगह जो माताएं पैदा होती हैं, आज भी अपनी बेटियों को दर्जा नहीं दे पा रही है। कहने के लिए तो बात है कि प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन आज भी बेटियां हैं जो इसी तरह मारी जा रही है। देखिए मारी जा रही है तो जो इस समय जखनिया का मैं 2 मैटर बताया हूँ आपको, ये मैटर माँ खुद ही अपने बच्चों को मार गई। हालांकि उसका जो परिस्थिति था, स्थिति था वो बहुत बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था उसको, लेकिन फिर भी दूसरे के चक्कर में पड़कर और अपने पूरे परिवार को, समझिए कि जो महिला अपने पूरे परिवार की नहीं हुई, अपने बच्चों को मार दी, आखिरकार वो माँ कैसी होगी। और अभी उस महिला को जो है जो 8 महीने के बच्चा था उसको नदी में फेंक देती है उसकी माँ। हालांकि पुलिस जो जखनिया की है बहुत तत्पर है उस पर और वो तुरंत उसको महिला को गिरफ्तार करती है, गिरफ्तार कर जेल दे देती है। ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ है। उसके बाद और आपने देखा कि अभी जखनिया में एक मामला आया, एक लड़की जो कि फांसी लगा ली है कल का ही, और लगाकर उससे संदिग्ध परिस्थितियों में उसका जो कि लाश पड़ा था। अब फांसी लगाई है कि नहीं लगाई, किस तरह से मरी है वो लड़की, ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन अपराध जखनिया में कहें तो बढ़ता चला जा रहा है। अपराध जखनिया तहसील के अंतर्गत बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, जखनिया नहीं, जब तक हमारा समाज सचेष्ट नहीं होगा तो केवल कहने से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ से हमारा सपना पूरा नहीं होगा।
तमाम लोग हैं, आईआईटी की घटना, मणिपुर की घटना, बहराइच की घटना, तमाम जगह ऐसी घटनाएं घट रही है। इसमें सरकार कुछ नहीं करेगी, नहीं राजनेता कुछ कर पाएंगे। यदि हमें अपने देश को विकास और विकसित बनाना है तो हमें कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा और कानून की व्यवस्था के सभी तरह से पालन करना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और आने वाले भविष्य को सुधार पाएंगे। दाऊद जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि कहीं न कहीं जखनिया में ये चीजें बढ़ रही हैं, तो हम जहाँ नजदीक में रहते हैं अगल बगल ही देख पाते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी घटनाएं तमाम जगह होती है और हम लोग तमाम जगह नहीं जा पाते हैं। तो कहीं न कहीं हमें उन माताओं बहनों से, उन सामाजिक कार्यकर्ताओं से और तमाम जो ऐसी घटनाएं होती हैं इससे सीख लेनी पड़ेगी और हमें इससे दूर रहना पड़ेगा। और ये अभी है कि मतलब मैं अपने घर में भले से जी खा रहा हूँ, जी खा तो सभी लोग लेते हैं, जी जी जी, लेकिन जब अगल बगल के लोग, बाहर के लोग जब सुरक्षित नहीं रहेंगे, जब अच्छे से जो है कि सुखी नहीं रहेंगे, तो आप सुखी नहीं रह पाएंगे, ये गारंटी है। सबसे बड़ी बात, यदि आपको सुख और शांति से रहना है तो आपके पास पड़ोस अगल बगल भी सुख शांति होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपके पड़ोसी में मातम फैला है तो आप कतई सुख से नहीं रह सकते। एक मुस्लिम धर्म में कहा, मतलब कि उपदेश दिया है, मोहम्मद साहब ने कहा है कि मुस्लिम वही है, सच्चा मुस्लिम वही है, और तमाम सारी बातों कहा है, लेकिन मैं उस उपदेश को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर अपने जब खाना खाने जाओ उस समय पूरे परिवार को अपने पूछो और अगल बगल में पूछ लो कि कोई भूखा तो नहीं है। अगर एक भी व्यक्ति आपके मोहल्ले में, गांव में अगर भूखा है तो समझ लीजिए जो आप खाना खा रहे हैं वो हराम है। हराम का मतलब कि वो सही नहीं है। देखिए, यह तो सच्चाई है कि यहीं से लोग आईएएस, पीसीएस और डीएम, कलेक्टर और तमाम वैज्ञानिक बनते हैं, लेकिन जो किताबी बातें होती है केवल हम किताब में पढ़ते उसको अमल में नहीं लाते। दोस्तों, ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है। हम हर साल रावण को जलाते हैं और तमाम तरह से बुराई से दूर रहते हैं और हमेशा शिष्टाचार की भावना पढ़ाई जाती है और हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन कितना अपने अंदर उसको उतारते हैं। गीता की बात हो, कुरान की, बाइबल की बातें हो, हम कितना अपने आप को उतार पाते हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए केवल पढ़ाई करने से नहीं होगा, उस पर अमल करने की जरूरत है। जब हम अमल कर पाएंगे तभी आगे विकास और विकसित बना पाएंगे। हमारे बीच दाऊद जी थे, इनसे हम बड़ी मोटी मोटी बातें जानकारी रखे हैं और आपकी सुरक्षा के तहत और सामाजिक एक कार्यकर्ता के तहत हम लोगों का अपना विचार है। आप अपने कमेंट और अपने सुझाव जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।